ज्ञान मार्ग में आने के बाद जैसे हम त्योहार आते हैं, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ऐसे में एक ज्ञानी को उसमें अगर भगवान के मंदिर में जाना है, जा उनके आगे माथा टेकना, ये कोई वर्जित तो नहीं है ना, कर सकते हैं। अब ज्ञान मार्ग में यह चीज़ जरूरी है या नहीं है, मतलब ज्ञान मार्ग अभी स्पष्ट तो हो जाए। ये कन्फ्यूज़न पैदा क्यों हो रहा है कि हम ज्ञान मार्गी हैं तो वहाँ जाना सही है कि गलत है, मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। हम कहते हैं रिचुअल है कोई। अब जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी ऑलरेडी हॉलीडे डिक्लेयर है, हॉलीडे है तो हॉलीडे को एंजॉय करो ना भाई। हाँ, यदि मंदिर में जाना है, झुकना है, यदि झुकने की कला आती है तो झुकने में तो कोई बुराई नहीं है, झुकना तो सदा अच्छा है। झुकना तो होश से झुकना, झुकना तो जानना कि यह जो है पत्थर नहीं है, परमात्मा ही है, परमात्मा के होने का ढंग है ऐसा, ये परमात्मा ही है। और हमारे अंदर यह विजडम है, यह विजडम पैदा हो रही है कि यह परमात्मा ही है, परमात्मा के होने का ढंग ऐसा है, तो झुको। उस तरीके से झुक रहे हो तो झुकना अच्छा है। और यदि कोई उत्सव हो रहा है, उत्सव में यदि आनंद आ रहा है तो उत्सव में शामिल होने में क्या बुराई, उत्सव तो सदा अच्छा है, सेलिब्रेशन तो सदा अच्छा है, शामिल हो जाओ, लेकिन होश पूर्वक, बेहोशी में नहीं। उत्सव का ढंग यदि विरूप है, जैसे होली, होली का ढंग विरूप हो गया है, तो उसमें क्यों शामिल हो रहे हैं विरूप ढंग में। होली मनाओ ना, कैसे मनाओ, तैयारी करो, समय पे निकल जाओ, गाड़ी में तैयारी करो, खाना पीना ये वो मस्त, गाड़ी उठाओ, निकल चलो। कहाँ, पहले ही सर्च कर लो कौन सी जगह अच्छी है, बोले इतने किलोमीटर दूर नदी बहती है, जंगल है, पहाड़ है, मस्त पहुंच जाओ वहाँ, सेलिब्रेट करो। होली में डांस करना चाहिए ना, ले जाओ बजाने वाला सिस्टम बढ़िया, वहाँ डांस करो होश पूर्वक की। हाँ, और स्वामी अच्छा बनाओ खाओ वहाँ पर, सेलिब्रेशन करो। ये केमिकल पोतना क्यों जरूरी है ना, बढ़िया डांस करो, डांस करने के बाद बैठ जाओ शांत, मौन, निर्विकार, प्रतिक्रिया रहित। और परमात्मा का एक सिंबल क्रिएट किया गया है ना, वह शिवलिंग है, वह yin yang का प्रतीक है कि वह ऐसा है, इसका होने का ढंग है, इसका होने का ढंग है कि वह सृष्टि के रूप में आंदोलित है ना, वह जो अपने आप को बढ़ा रहा है, yin yang, योनि और लिंग, इस माध्यम से अपने आप को बढ़ा रहा है कि कहीं पर मिलता है, मिल करके फिर नया सृजन करता है, नया सृजन उससे होता है, फिर वो सृजन एक आनंद है, वो फैल रहा है और आंदोलित हो रहा है, ये उसका ढंग है, ये उसका ढंग है, तो इसमें क्या बुराई क्या है, वो सृष्टि के रूप में और फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, ये उसका ढंग है, तो इसमें बुराई क्या है। और मैं कौन होता हूँ यह करने वाला कि यह अच्छा है कि बुरा है कि यह है, भाई जैसा है सुंदर है, परम है, सत्यम शिवम सुंदरम, जैसा है सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम मुझे समझ में आ रहा है और मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ये धन्यवाद, मुझे समझ में आ गया। और इसीलिए तो ये सेपरेशन है, इसी लेसन के लिए तो ये शरीर है, ये सेपरेशन है, इसको हम जी रहे हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। सत्यम शिवम सुंदरम का क्या मतलब है, जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है, जैसा ऐसा ही होना चाहिए था, और ये सुंदर है, सत्य है, शिव है, यही शिव है, दूसरा शिव नहीं है, अलग से कोई शिव नहीं है कि शिव है ना, कोई परमात्मा है और उसने सृष्टि बनाई, 6 दिन तक सृष्टि बनाई और 7वें दिन आराम करने चला गया, है ना। अरे एक दिन आराम करेगा तो दुनिया में गड़बड़ ना हो जाएगी, उसको तो दुनिया बनाई तो सबको देखना पड़ेगा ना, कौन गड़बड़ कर रहा है, इसको डंडा मारो, इसको यह करो वह करो। इतना बड़ा पागल खाना बनाया तो उस पागल खाने को मैनेज करने के लिए तो बहुत बड़े बड़े सिस्टम क्रिएट करने पड़ेंगे, लगभग 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा उसको। अरे कोई परमात्मा नहीं है और उसने कोई सृष्टि नहीं बनाई, वो उसके होने का ढंग है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये शिव ही है, उसी का नृत्य है, उसका नटराज स्वरूप है, उसका नृत्य है, उसने कुछ बनाया नहीं, वह हो रहा है, शिव हो रहा है, उसके होने का ढंग है ये, और बड़ा सुंदर है, उसमें किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है। बोलो नहीं ये सब ठीक है लेकिन ये गड़बड़ है, इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, सब तो ऐसा जैसा होना चाहिए था वैसा ही सुंदर है, अपने सुंदरतम रूप में है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसी लेसन के लिए तो हम यहाँ पे हैं। यदि हमें यह भान हो गया कि हम यह देह नहीं है, यह नश्वर तत्व नहीं है, यह नहीं है, तो क्या उसके बाद हमें दान धर्म पुण्य कर्म करना चाहिए क्या?
क्योंकि वो तो हम तो अब जब मुक्त हो गए हैं तो हमें तो फिर कर्म का कुछ रहता नहीं हिसाब किताब, तो ये कर्म करने चाहिए क्या, प्रश्न में ही कुछ है ना, बात फंसी हुई है ना। यदि हमें यह भान हो गया कि हम शरीर नहीं है, यह नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं हैं, तो वहाँ द्वंद्व बचा कहाँ, वहाँ प्रश्न बचेगा कहाँ, प्रश्न बचेगा ही नहीं। अब यहाँ प्रश्न यह आता है, इसको प्रश्न को हम थोड़ा ठीक कर लें कि यदि कोई व्यक्ति उस परम स्थिति को उपलब्ध हो गया तो क्या उसके माध्यम से दान कर्म और ये सब कुछ होता है या नहीं होता है, दान धर्म होता है या नहीं होता है, वो अन्यों का सहयोग करता है कि नहीं करता है, उससे वो घटेगा कि नहीं घटेगा। अरे उसका जीवन देखो, वह तो बांट ही रहा है। जिसके जीवन में घट गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, यह नहीं हूँ, वह नहीं हूँ, और वो इससे पार हो गया, और पार होने के बाद फिर वह जो एक सहज स्थिति में आ गया। सहज स्थिति में आ गया का मतलब शरीर भी मैं ही हूँ, मन भी मैं ही हूँ, यह भी मैं है, मेरे होने का ढंग है। पहले नेति से जाएगा, परिपूर्णता कहाँ होगी कि सब मैं ही हूँ। यह शरीर भी मैं हूँ, सारे शरीर भी मैं ही हूँ, यह मन भी मैं हूँ, सारे मन भी मैं ही हूँ, है ना। इंद्रियाँ भी मैं हूँ, इंद्रियों से जो खेला जा रहा है वो खेल भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो अब सब कुछ मैं ही हूँ तो वहाँ सारे कर्म भी मैं हूँ, तो वहाँ कर्म किए नहीं जाते, तो कर्म होते हैं। वहाँ पर जो कर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिसंवेदन। जो होता है, हैपनिंग है, वो प्रतिसंवेदन है। अभी हम कर्म करते हैं इसलिए करता है, इसलिए सेपरेशन है। कर्म करने से तो हम कर्ता पैदा होता है ना, कर्म करने से सेपरेशन पैदा होता है। कर करके ही तो हम बिगाड़ रहे हैं ना, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, इसलिए हम कर करके बिगाड़ रहे हैं। सदा से ऐसा ही है कि करने वाले सदा बिगाड़ते रहें, कर करके ही बिगाड़ते रहें। न करने से ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाता है, मतलब न करने से सब हो ही रहा है, जो हो रहा है सब ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो हो रहा है वो ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए हो रहा है। तब मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं इस गुणा भाग में क्यों हूँ कि मैं शरीर के माध्यम से क्या हो रहा है। अरे मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर से कुछ हो रहा है, मैं मन नहीं हूँ तो जो हो रहा है, हम जान रहे हैं शरीर से हो रहा है। उसमें दान धर्म भी हो सकता है, और हर जगह होना ही चाहिए ऐसा नहीं, वो अपने हिसाब से होता है कि जहाँ होना होता है वहाँ होता है, जहाँ नहीं होना होता है नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति इससे तो बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति यदि डांटता भी है तो उस डांट में भी कुछ छुपा रहता है, वो डांट भी कुछ बनाने के लिए होती है। वो डंडा भी मारता है तो उसके डंडे में भी कुछ का बात बनने वाली होती है, क्यों, तो प्रतिसंवेदन से जी रहा है। वह किसी को सुधारना नहीं चाहता, उससे अपने आप हो जाता है, घट जाता है। उसकी डांट, उसकी गाली सब दे ही रही है, बिगाड़ नहीं रही है, बना रही है। उसका डंडा भी बना ही रहा है। वह कभी प्यार करेगा, उसका प्यार भी कुछ बना रहा है, कुछ फ्लावरिंग देता है। वह व्यक्ति जिसको भी प्यार करेगा, जरा भी प्यार करेगा तो वह खिल जाएगा, वह उसके प्यार से खिल जाएगा। वो जरा भी गाल को थपथपाएगा, वो जरा भी आपके कंधे पे हाथ रखेगा तो आपको बड़ा एक अलग ही स्फुरण महसूस होगा, क्योंकि वह प्रतिसंवेदन से आ रहा है, वह किसी नकलीपन से नहीं आ रहा है, वह उसकी सहजता है। वह अपने आप को बहा देता है तुम में, वह छू करके अपने आप को तुम्हारे भीतर बहा देता है। वो सौदेबाजी नहीं करता। जब होता है तब होता है, उससे नहीं होता है तो नहीं होता है, और लेकिन जब होता है तो एक अलग ही होता है। वह आपको देखता भी है तो आपको भीतर लगता है आहा कुछ बात बनी, उसके देखने में भी कुछ बात होती है, क्योंकि वो देख के भी अपने आप को तुम्हारे भीतर बहा देता है, अपने प्रेम को बहा देता है, वो विस्तार हो जाता है, तुमसे जुड़ जाता है। वहाँ घोड़ा भाग नहीं रहता कि यदि मैं शरीर हूँ या हूँ तो दान धर्म उचित है, अनुचित है, ऐसा है वैसा है। यह समझ यदि ठीक से पैदा हो गई तो प्रतिसंवेदन में जियोगे, प्रतिसंवेदन में यदि जियोगे तो प्रतिसंवेदन से जो होता है ना सब परफेक्ट होता है। वहाँ कुछ किया नहीं जा रहा है, वो हो रहा है, कौन, निमित्त मात्र है, सब वही है। तब जो है गाल थपाए तो उसने नहीं थपथपाए, पूरा अस्तित्व उसमें समाहित था, उस गाल थपथपाने में पूरा अस्तित्व समाहित था। वो परम तत्व था, परम तत्व ही तुम्हारे पास आ गया। उस परम तत्व ने तुम्हें प्रेम दिया, उस परम तत्व ने तुम्हें पुचकारा, या उस परम तत्व ने तुम्हें डांटा, उस परम तत्व ने तुम्हारी उपेक्षा करी। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारे अपडेशन के लिए जरूरी थी। उसकी डांट, उसकी उपेक्षा, सब कुछ वो क्यों प्रतिसंवेदन से जी रहा। प्रतिसंवेदन को समझना पड़ेगा, हमने बहुत समझाया है।
आपने सुना नहीं है। तो प्रतिसंवेदन के बारे में जो पुरानी हमारे कन्वर्सेशन है उससे सुनेंगे तो समझेंगे प्रतिसंवेदन यानी क्या। जो सहज स्वाभाविक रूप से सब हो रहा है, सब अपने से हो रहा है, वो प्रतिसंवेदन है। और प्रतिसंवेदन सदा शुभ है, प्रतिसंवेदन सदा शुभ है। उसमें सहजता होगी, है ना, उसमें बड़ी सहजता होगी। सचमुच का बच्चा भी आजकल मिलना मुश्किल है ना, बच्चे भी सब नकली हो गए हैं, है ना, सब वो चक्करों में पड़े हैं, मोबाइल और ये वो तरह तरह की चीज़ों के। कभी कोई बहुत छोटा सहज बच्चा कहीं मिल जाए गांव देहात में, तो उसको देखो तो उसके क्रोध में भी बड़ा प्यारापन होता है, बड़ी खिलावट होती है ना, वो प्रतिसंवेदित हो रहा है, उसके सब होने में बड़ा प्रतिसंवेदन होता है। अभी हम तो देखते हैं 1.5-2 साल का बच्चा भी पॉलिटिशियन है, खतरनाक पॉलिटिशियन है, बच्चे जैसा दिखता है, बच्चा है नहीं। 1.5 साल का बच्चा भी पॉलिटिशियन, पक्का पॉलिटिशियन दिखता है वो, है ना, इन्फ्लुएंसेस ऐसे हो गए। तो सहजता और सहजता में स्वीकार करो, यदि ऐसा हो गया है तो कैसा हो गया, सब गुणा भाग है। तो सहजता लाओ तो कैसा क्या होना है वो अपने आप होता रहेगा। जीवन में सहजता आ जाएगी तो हमको जो है देह के, हम देह नहीं है, हम जान गए। किसने जाना भाई? बुद्धि ने जाना कि हम यह नहीं हैं, हम इंद्रियां नहीं है, वह नहीं है, तो रट्टा है, तो बुद्धि की बात है, घटा नहीं है। घट जाएगा तो गुणा भाग रहेगा ही नहीं ना, घटा नहीं है। अभी बुद्धि के तल के बात हुई, बुद्धि के तल पे बहुत अच्छे से समझ लिया, बुद्धि ने समझा, आपने थोड़ी ना समझा, और आप बुद्धि थोड़े ना। यदि मैं देह नहीं हूँ, मैं फला नहीं, तो यह भी तो जानो मैं बुद्धि नहीं हूँ, और ये बुद्धि की कवायद है, वह भी तो जान लो कि मैं बुद्धि भी तो नहीं हूँ। न बुद्धि न चित्त न अहंकार, क्या है वो, एक भजन का लाइन है ना, निर्माण षटकम का ट्रांसलेशन है ना वो गीत, न बुद्धि न चित्त न अहंकार, क्या 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 है ना। तो बुद्धि भी तो नहीं है ना। अब बुद्धि बोल रही कि हमने तो सब समझ लिया, तो बुद्धि ने समझा ना, आपने थोड़ी ना समझा। आप जो समझते हैं शब्दों से थोड़ी ना समझते हैं, आपकी भाषा शब्दों की भाषा थोड़ी ना है, आपकी भाषा होने की भाषा है। शब्दों की भाषा बुद्धि की भाषा है, आप बुद्धि नहीं है। और आपकी भाषा किसी शब्दों में नहीं आती, किसी भाषा में, वो भाषा ही, उसकी भाषा ही अलग है, वहाँ कोई भाषा ही नहीं है, वहाँ से होना है, वहाँ हो जाते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा नहीं, विधेय हो जाते हैं, विधेय होना। हम इंद्रियां नहीं, हम इंद्रियां नहीं हैं, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, ये तो सजेशंस है। इंद्रियों को जाना जा रहा है, सब हो रहा है और अपने से हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंद्रियां नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सहजता से जाना जा रहा है, मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, कंसंट्रेशन तो महापाप है। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। अपने से हो रहा है, अपने से जाना जा रहा है, अपने से घट रहा है, अपने से घट रहा है, सब अपने से हो रहा है। अगला प्रश्न आपका। सहज हो जाना है, उस सहजता में सब घटता चला जाएगा।